हेलो एवरीवन, कैसे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता है। इसमें मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें जो चपरासी की वैकेंसी होती है, चौकीदार की वैकेंसी होती है, रसोइया की जो वैकेंसी होती है, उसमें क्या है, साक्षात्कार देना होता है, इंटरव्यू देना होता है। इसके अलावा जो टीचिंग पोस्ट होती है उसके लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है, कोई इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। ये जो वैकेंसी आई है, ये अपग्रेडेड विद्यालय से वैकेंसी आई है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ये वैकेंसी आई है। इसमें जो वैकेंसी है प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एमए हिंदी या अंग्रेजी की डिग्री होनी चाहिए, अथवा आपके पास एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान मैथ या कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। और आपको कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से लेकर के 45 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। आपको प्रशिक्षित होना चाहिए, आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें प्रशिक्षित होना अनिवार्य है अगर आप प्रधानाचार्य के पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास हिंदी में एमए की डिग्री होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए या आपको शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, यहाँ से आपको शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश की। अगर आप प्रशिक्षित हो तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित नहीं हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। पीजीटी के लिए 22,000 रुपीज सैलरी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा पीजीटी मैथ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए अथवा एमएससी मैथ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। और अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, प्रशिक्षित का मतलब होता है कि आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर क्या है आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है सेम है, सैलरी जो है वो भी सेम है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए अथवा आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में डोएक से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। जो एज होनी चाहिए 25 साल से लेकर के 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो
जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए और लेबोरेटरी तकनीक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान वर्ग से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा आपको पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो या आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, CCC की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए या आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री कंप्यूटर साइंस में आपके पास होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिया गया है, जो प्रिंटिंग है उसमें क्या है पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चपरासी के लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, चपरासी के लिए भी और चौकीदार के लिए भी। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है तो ये बहराइच जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी निकली है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी निकली है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। 31 जुलाई 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 31 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के पते पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। इसी एप्लीकेशन में आप नीचे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है और आपको 2 लिफाफा साथ में और भेजना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम पता एड्रेस लिखना है और उसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। इस लिफाफे को भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख के भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं देना है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा, टीचिंग पोस्ट पर जो नियुक्ति होगी मेरिट के बेस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो डिग्री है, उसमें जो अंक मिले हैं, जो आपके मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज 30 साल से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु जो अधिकतम आयु है वो 60 वर्ष है। 60 वर्ष तक के कैंडिडेट ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अपनी सेवा दे सकते हैं। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ भी सकती है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वैकेंसी की डिटेल्स आप वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं। ये बहराइच जिले की वेबसाइट है। सबसे पहले आपको बहराइच जिले की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू सेक्शन दिया गया है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन KGBV कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बहराइच।
इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर फाइल के नीचे आप देखेंगे पीडीएफ दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।